रमोजिराणम उस्हादि जिणवराणम रमियोनिया वड्यमाण जिणेनाहम धम्म दंसन वेनाणम गच्छामि पायेवागरणम गच्छामि पायेवागरणम। सूत्र नंबर 145। सूत्र है नृत इली क्लिप्त केलिन्ने। ये शब्द, ये सूत्र कह रहा है, इसका अर्थ है कि जहां ये लृ आदेश होता है इसके स्थान पर इली हो जाता है। देखिए संस्कृत में ये लृ व्यंजन स्वर भी पाया जाता है, जैसे री ऋषिका है ऐसे ही लृ ये स्वर भी पाया जाता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि लृ के स्थान पर इली आदेश हो जाता है, क्योंकि अभी हम जितने शब्द को सिद्ध कर रहे हैं वो संस्कृत शब्दों से इसकी प्राकृत बना रहे हैं। अर्थात संस्कृत शब्द में लृ स्वर हो सकता है तो उसके स्थान पर उसकी प्राकृत में इली आदेश हो जाएगा, ये यहाँ कह रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया ये शब्द में क्लिप्त, ये शब्द है क्लिप्त, अर्थात इसके स्थान पे क्या इसकी प्राकृत क्या बनेगी, किलिप्त। ये उदाहरण थोड़ा सा बड़ा है, पूरा वाक्यांश रूप है। कुसुमोपचारेषु, इसकी प्राकृत बनेगी किलिप्त कुसुमोवयारेषु। ठीक है, कुसुमो कुसुमोवयारेषु। ठीक है, यहाँ दो शब्द, ये पूरा वाक्य है ना। अपन सबसे पहले कुसुमोपचारेषु इस शब्द को बनाते हैं। कुसुमोपचारेषु, तालव्य सा के स्थान पर दंत सा आदेश कर देंगे 1y 260 से, और चा का लोप कर देंगे 1y 177 नंबर सूत्र से। ये दो का अपन एक साथ कर रहे हैं। कुसुमोप, चा का लोप किया तो आ रे सु। ठीक है, अब जो आ आया है अवर्ण यश्रुति, इस सूत्र को लगाएंगे 1y 180 से आ का यह आदेश, और पो वहां सूत्र से इस पा का वा कर देंगे, 1y 231 नंबर के सूत्र से पा का वा, क्या बन जाएगा, कुसुमोव यारेशु। ये शब्द हो गया। ठीक है, अब हम इस क्लिप्त शब्द को क्लिप्त बनाएंगे जिसमें इस सूत्र का प्रयोग होगा। अभी इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ ये संयुक्त व्यंजन है आधा पा और ता, तो पा का लोप करेंगे और ता को द्वित्व करेंगे। 2y 77 नंबर के सूत्र से संयुक्त पा लोप होगा, और 2y 89 नंबर सूत्र से ता का द्वित्व कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ री, ला में जो री लगी हुई है इस री के स्थान पर इली आदेश कर देंगे। ये यहाँ री स्वर नहीं है, जो हमने अभी कहा था कि संस्कृत में ली एक स्वर होता है, यहाँ ये स्वर नहीं है, यहाँ ये री स्वर ला व्यंजन में लगा हुआ है।
ठीक है, क्योंकि अभी अपन री के ही प्रयोग पढ़ रहे थे, री के ही परिवर्तन रूप वाले सूत्र देख रहे थे, इसलिए ये ला व्यंजन में री स्वर लगा हुआ है, पूरा री स्वर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इस री के स्थान पर इली आदेश करना, अर्थात इसको अपन ऐसे लिखेंगे, का धन री धन शब्द को फिर से एक बार देखें क्लिप्त को। यहाँ देखिए ये संयुक्त व्यंजन है आधा पाव और टा, जिसमें अपन पा का लोप करेंगे 2 बार 77 नंबर के सूत्र से, क्योंकि वह संयुक्त है। पा का लोप किया और जो शेष बचता है यानी ता शेष बचा उसको द्वितीय कर देंगे 2 बाय 89 नंबर के सूत्र से। यहाँ हो गया कलित। अब इसको हमने तोड़ तोड़ करके अलग अलग लिखिए, का धन री धन तत्, है ना, डबलता, अर्थात इस रे के स्थान पर हमें इली आदेश करना है, सूत्र नंबर 145 का प्रयोग करना है। तो रे के स्थान पे हमने इली आदेश किया। अब आप देखिए इस क के बाद में जो री है इसके स्थान पे इली आदेश किया, तो इस ई की ई जो है ये का में जुड़ जाएगी, जब इसकी संधि की जाएगी तो का में क्या है, आ है, तो आ के लिए अपन 1/10 नंबर का सूत्र लगाएंगे, जिससे तो सूत्र है लोक, लुक, लुक सूत्र है, इतना छोटा सा सूत्र है लुक। उससे इसमें जो आ है वो आ को लोप कर दिया जाएगा और इस ई को संधि कर दी जाएगी 1/5 नंबर के सूत्र में संधि, अर्थात ये इस पर का पे मात्रा बन गई, तो ये किलित शब्द बना है। किलित यानी पूरा जो वाक्यांश था वो वाक्यांश बना किलित कुसुमो वयारेशु। हाँ, ये कुसुमो वयारेशु में जो अंतिम सु प्रत्यय लगा हुआ है ये सप्तमी बहुवचन सुप प्रत्यय है। यदि हमने यहाँ डायरेक्ट इस मूर्धन्य सा का दंत सा आदेश कर दिया 1/260 नंबर के सूत्र से, लेकिन उसके स्थान पर हम सुप प्रत्यय भी लगा सकते थे। सुप विभक्ति जो है सप्तमी बहुवचन कहलाती है, उस संस्कृत के समान ही बनती है, यानी संस्कृत के समान उसका प्रत्यय क्या होगा, ये वाला से मूर्धन्य सा में ये ही सु प्रत्यय सुप विभक्ति में प्राकृत में जुड़ता है और इस के स्थान पर ये वाला सा दंत सा आदेश हो जाता है। इस तरह से सुप प्रत्यय को बदल देते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे हम इस सूत्र का। जो दूसरा शब्द है उस शब्द को लेकर के जो सूत्र में दूसरा शब्द दिया हुआ है, धारा क्लिरन पात्रम, ये उदाहरण है। इसकी प्राकृत बनेगी धारा क्लिन्न वत्तम। ठीक है, तो वही 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार कर देंगे। धारा शब्द प्राकृत का ही है, इसलिए वैसे का वैसा लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले इस पात्रम शब्द को हल करेंगे। पात्र, इसकी प्राकृत बनी पात्रम। ठीक है, अब त्रा में जो है सर्वत्र लवराम बंदे सूत्र को लगा करके ता का रा लोप कर देंगे, 2/79 से रा का लोप, ये बना पातम। ता को द्वितीय किया जाएगा, क्योंकि किसी का लोप करते हैं तो जो शेष बचता है उसको द्वितीय होता है। 2/89 से ता को द्वितीय किया। संयुक्त से पहले दीर्घ को ह्रस्व किया जाता है, ह्रस्वः संयोगी सूत्र का प्रयोग करके। दीर्घ आ का ह्रस्व आ आदेश होगा, ये बन जाएगा पत्तम। पोवाह सूत्र का प्रयोग करके पा का वा आदेश हो जाएगा, ये बना बत्तम। ठीक है, पात्रम का बत्तम ये प्राकृत
बनने यहाँ बने। अब जो बीच में शब्द है उसकी प्राकृत बनाएंगे। इसकी प्राकृत बनेगी किलिन्न। को कैसे बनाना है वो देखते हैं। इसमें रे के स्थान पर इली आदेश करना है, जिसमें 145 नंबर सूत्र का उपयोग किया जाएगा। इसको अपन अलग अलग शब्दों में लिखें तोड़ तोड़ करके। ये हाँ ऐसा। इस रे के स्थान पर इली आदेश कर देंगे। एक बाय 145 सूत्र का प्रयोग करके, तो आधा का धन इली और धन न, इसको जोड़ दिया। अब इसमें तो आ है ही नहीं, तो इसलिए ये ई स्वर जो है कुछ तो मात्रा बन जाएगी किलिन्न। और धारा शब्द प्राकृत का ही है, तो पूरा वाक्यांश क्या बन जाएगा? धारा किलिन्न वत्तम, ये प्राकृत रूप इसका सिद्ध होता है। अगला सूत्र देखेंगे 146। सूत्र नंबर 146। सूत्र है एतद्वा वेदना चपेटा देवर केसरी। इतने शब्दों में ए का ई होता है। देखिए, अब जो सूत्र प्रारंभ हुए हैं वो ए स्वर का ई ह्रस्व ई आदेश के स्वर प्रारंभ हुए। अभी तक जो स्वर चल रहे थे वो री स्वर का आदेश के सूत्र चल रहे थे। यहाँ पे अब ए स्वर के परिवर्तन वाले सूत्र प्रारंभ हुए। तो कौन कौन से शब्द? वेदना में, चपेटा में, देवर और केसर, इन शब्दों में ए का ई आदेश हो जाता है। वेदना शब्द देखिए, इसकी प्राकृत बनेगी वीणा या वेणा। यदि हम 146 सूत्र का प्रयोग करेंगे तो वीणा, और नहीं करेंगे तो वेणा रूप प्राप्त होगा। नोणः सूत्र से ना का ण आदेश कर दिया और दा का लोप कर दिया। 1/177 सूत्र से दा का लोप किया, क्या बचा? वे अणा। सबसे पहले नोणा से अणा किया और अगले स्टेप में दा का लोप कर दिया तो आ बचे थे। वेणा रूप ये दूसरा वाला प्राप्त हो गया। अब ए के स्थान पे ई आदेश करेंगे 146 नंबर सूत्र से। ए के स्थान पर ई, अर्थात वाम जो ए है इसका ई कर देंगे तो बन जाएगा वीणा। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं चपेटा। चपेटा शब्द इस सूत्र में उदाहरण दिया है। एक इद्वा वेदना चपेटा देवर केसरी। वेदना का हमने देखा प्राकृत रूप वीणा प्राप्त होता है। अब दूसरा शब्द देखा चपेटा। चपेटा का प्राकृत बनता है चवीडा। इस शब्द को बनाने के लिए सबसे पहले सूत्र का प्रयोग किया। 1/195 नंबर का टो डहा, उस सूत्र से टा के स्थान पर डा आदेश हो जाता है, यहाँ डा किया। उसके पश्चात वह सूत्र का प्रयोग किया 1/231 नंबर का, जिससे पा के स्थान पर वाह आदेश हो जाता है, यहाँ बन गया चवेडा। और इस 146 नंबर सूत्र का प्रयोग करके ए स्वर के स्थान पर ई स्वर ह्रस्व ई स्वर का आदेश कर देंगे 196 का प्रयोग करके। तो यहाँ जो वाम में ए लगा हुआ है उसके स्थान पर वाम में ह्रस्व ई की मात्रा लग जाएगी, तो चवीडा रूप प्राप्त है। चपेटा का चवीडा रूप प्राप्त हुआ। अगला उदाहरण है देवराहा। जो इस सूत्र में शब्द दिए हैं वही उदाहरण यहाँ दिखाए जा रहे हैं।
देवरहा की प्राकृत बनती है दियरो और देवरो, दो रूप प्राप्त होते हैं। यदि हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो दियरो रूप प्राप्त होगा, और यदि सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो देवरो रूप प्राप्त होगा। तो सबसे पहले ये देवर शब्द जो है वो पुल्लिंग का शब्द है, अर्थात सी विभक्ति का ओ प्रत्यय लगेगा। अतः सेवडो सूत्र से 3/2 नंबर से पुल्लिंग का सी प्रत्यय से ओ की प्राप्ति हुई, तो देवरो रूप बन गया। अर्थात जो दूसरा रूप है ये हमें प्राप्त हुआ। लेकिन अभी हमें पहला रूप भी बनाना शेष है। तो यहाँ वा का लोप किया है 1/177 नंबर सूत्र से, कागा चाजा ताजा पायावाम प्रायः लोप, उस सूत्र से वा का लोप किया तो यहाँ आ शेष बचा, और जो दामे ए स्वर की मात्रा लगी हुई है उसको इसी 146 नंबर सूत्र से ए के स्थान पे ई आदेश कर देंगे, अर्थात दियरो रूप हमें प्राप्त होगा। देवर का प्राकृत रूप दियरो प्राप्त होगा। अगला उदाहरण देखेंगे, मह महित दसन केसरम। ये पूरा वाक्यांश दिया हुआ है जिसके प्राकृत बनती है मह, महिये, दसन, किसरम या केसरम। इस शब्द को दो रूप प्राप्त होते हैं केसर शब्द के लिए, किसर और केसर दोनों रूप यहाँ दिए गए। हम इसके प्राकृत बनाते हैं, एक एक शब्द को लेकर के चलेंगे। मह शब्द जो है उसका प्राकृत में भी मह ही बनेगा, अर्थात वह उसका कोई सिद्धि नहीं होगी, कोई सूत्र उसमें नहीं लगेंगे, जो कि तो है वो शब्द। महित शब्द, महित में अंतिम ता जो है उसका लोप करेंगे, 1/177 नंबर सूत्र से ता का लोप किया तो यहाँ अशेष बचा, ये महिये रूप प्राप्त है, ये यहाँ हमें मिल गया। ठीक है, अगला शब्द है दसन। इसमें दो सूत्र लगे, नोणहा, नोणहा सूत्र से ना का णा आदेश किया तो दशण हो, ना का स्थान पर ना हो गया, और तालव्य शाह के स्थान पर दंत सा करने के लिए शशो शाह, इस सूत्र को 1/260 नंबर के सूत्र से शाका सा किया, दशण। उसके पश्चात केसरम, इसी में जो वाक्यांश में केसरम शब्द है वो लिखा, तो 3/25 और 1/23 नंबर सूत्र का प्रयोग करके माँ का अनुस्वार हो जाता है, अर्थात ये बना केसरम। ठीक है, इसका जो दूसरा रूप यहाँ लिखा है वो केसरम, ये प्राप्त हुआ। लेकिन हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है 146 नंबर सूत्र का, तो ए के स्थान पे ई आदेश कर देंगे, अर्थात जो काम है ए लगा हुआ है उसके स्थान पे ई कर दिए तो किसरम रूप का। पूरा वाक्य क्या बना, मह, महिये, दसण, किसरम या केसरम, ये रूप यहाँ सिद्ध होता है। इस प्रकार से ये सूत्र भी यहाँ पूर्ण हुआ। और अब हम देखते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र है 147 नंबर, उ स्तेने वा, उ स्तेने वा। ये सूत्र कहता है स्तेन शब्द में ए का उ आदेश हो जाता है, दीर्घ उ आदेश हो जाता है, ए स्वर के स्थान पर दीर्घ उ स्वर आदेश हो जाता है। कौन शब्द में, स्तेन। इसकी संस्कृत का अपन प्राकृत बनाएंगे स्तेनः, इसकी प्राकृत बनेगी थूणो या थेणो, दो रूप प्राप्त होंगे। विसर्ग का ओ करेंगे 1/37 नंबर के सूत्र से, हथोडो विसर्ग से ओ किया, तेनो। नोणहा सूत्र का प्रयोग करके ना के स्थान पर णा आदेश कर देंगे 1/228 से, ना का णा, तेणो। और जो इस शब्द है ये संयुक्त शब्द है, अर्थात संयुक्त के लिए आदेश करेंगे हम, तो 2/45 नंबर का सूत्र प्रयोग किया जाएगा। इस से थो समस्त स्तंभे, यानी इस के स्थान पर था आदेश हो जाता है।
यहाँ कर देंगे अपन थेड़ो, अर्थात ये दूसरा रूप हमें मिल गया। लेकिन इस सूत्र का प्रयोग करके, यानी 147 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक बार 147, तो ए के स्थान पर दीर्घ उ आदेश हो जाएगा, अर्थात जो था में ए लगा हुआ है उसके स्थान पर दीर्घ उ की मात्रा लगेगी, थूड़ो, ये रूप प्राप्त होता है। इस तरह से ये शब्द सिद्ध हो गया और ये सूत्र भी पूर्ण हुआ, क्योंकि एक शब्द विशेष के लिए सूत्र है। अगला सूत्र देखेंगे, सूत्र नंबर 148। ऐत एत, ऐ के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। अब जो सूत्र चलेंगे वो ऐ स्वर के लिए चलेंगे, ऐ का ए हो जाता है, ये सूत्र कह रहा है। ठीक है, उदाहरण लिखा उसमें, शैलः, प्राकृत बनेगी सेला। यहाँ जो विसर्ग लगा हुआ है ये विभक्ति है, यानी ये बहुवचन की विभक्ति है, प्रथमा बहुवचन, जिसको हम जस कहते हैं, उसका प्रत्यय लगाएंगे। इसको अपन लिखेंगे शैल, शैलादन, जस। और जस प्रत्यय के लिए हमारे पास सूत्र है 3 बाय 4 नंबर का, जिससे जस और सस दोनों प्रत्ययों की प्राप्ति भी होती है और लोप भी होता है। जस ससुर लुक, उस सूत्र से हमने जस प्रत्यय की प्राप्ति भी की और लोप भी किया। ठीक है, एक बार लिख दिया यानी प्राप्ति हो गई, अगली बार में तो नहीं लिखेंगे, अर्थात लोप कर देंगे। और उसके बाद इस सूत्र के साथ एक सूत्र और लग जाता है, इन दोनों का जोड़ा है 3 बाय 12 नंबर का सूत्र, जिसमें जसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है अंत में, शब्द में जो अंतिम स्वर लगा हुआ है वो स्वर दीर्घ हो जाता है, अर्थात आ स्वर के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा। ठीक है, सूत्र है जस सस गसी तो दो द्वामी दीर्घ, जो अपन ने कई बार प्रयोग किया है। यहाँ किया शैला धन दीर्घ आ। ठीक है, तो यहाँ ये दीर्घ आ ही होता है, अर्थात ये शैला ही रूप आएगा। शशोषः, इस सूत्र से तालव्य सा के स्थान पर दंत सा कर दिया, ये हो जाएगा शैला। और अब हम इस 148 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे, ऐत ए, आई के स्थान पर ए आदेश कर देंगे, 1/148 से आई के स्थान पर ए, अर्थात इसमें जो आई की मात्रा लगी हुई है उसके स्थान पर ए की मात्रा कर देंगे, यानी एक मात्रा कर देंगे सेला। ये इसका प्राकृत रूप सिद्ध होता है। अगला उदाहरण देखते हैं, त्रैलोक्यम, इसकी प्राकृत बनेगी तेलोकम। नपुंसक लिंग का शब्द है, तो 3 बाय 25 और 1/23 नंबर के अपन सूत्र का प्रयोग करके माँ का अनुस्वार कर देंगे। क्या बना, त्रैलोक्यम। त्रय में जो रेफ है, रा है, उसको लोप करने के लिए सर्वत्र लगाम सूत्र का प्रयोग किया, 2/79 से रेफ का लोप किया, तो बन जाए यहाँ ता शेष बचेगा, ता में रा था उसका लोप कर दिया, त्रैलोक्यम। अधोमन्यान सूत्र का प्रयोग करके जो संयुक्त व्यंजन है उसमें से या का लोप करेंगे, तो 2/78 से या का लोप। जो शेष बचा है उसका द्वित्व हो जाएगा, एक का लोप होने चाहिए, लोप होने पर संयुक्त व्यंजन में से तो का द्वित्व हो जाएगा, 2/89 से का द्वित्व। और इस ऐट एत सूत्र का प्रयोग करके इस ऐ के स्थान पर ए आदेश कर देंगे,
ये बन जाएगा तेलोकम। तेलोकम। ठीक है, इस तरह से ये शब्द सिद्ध हुआ, त्रैलोक्यम की प्राकृत बनी तेलोकम। अगला उदाहरण देखेंगे हम। एक उदाहरण और इस सूत्र का हम देखते हैं। वैद्य, वैद्य जिसकी प्राकृत बनेगी वेजो। पुल्लिंग का शब्द है, विभक्ति हटाएंगे तो सी प्रत्यय का ओ प्राप्त होगी। 3 बाय 2, अतः शेडो से पुल्लिंग का सी प्रत्यय जिसका प्रत्यय हमें ओ प्राप्त होता है। ये क्या हो जाएगा? वैद्यो। द्या जो है संयुक्त व्यंजन है। इस द्या के स्थान पर हम ज आदेश करेंगे। इस सूत्र से 2/24 नंबर का सूत्र है। द्य, येय, रयाम, जह। इस सूत्र से द्या के स्थान पर ज आदेश कर देंगे। जो आदेश किया जाता है वह द्वित्व होता है, तो 2/89 नंबर के सूत्र से जा का द्वित्व कर देंगे। वही जो, और ऐत एत सूत्र का प्रयोग करके यानी 1/148 का प्रयोग करके हम ऐत के ऐ के स्थान पर ए आदेश कर देंगे, तो बन जाएगा वेजो रूप। इस तरह से वैद्य का वेद्यो प्राकृत रूप सिद्ध होता है। इस तरह ये सूत्र भी पूर्ण हुआ और इसके सारे उदाहरण भी समाप्त हुए, और जो शेष उदाहरण बचे हैं वो आप तो स्वयं अभ्यास में बना करके देखिए। अगला सूत्र देखते हैं 149। सूत्र नंबर 149। इत सैंधव शनैश्चरे। अर्थात दो शब्द दिए, सैंधव और शनैश्चर। इन दोनों शब्दों में आई के स्थान पर ई आदेश हो जाता है, ह्रस्व ई। आई के स्थान पर ह्रस्व ई आदेश हो जाता है। सैंधव शब्द लिखे थे, सैंधवम, इसकी प्राकृत बनेगी सिंधवम। सैंधवम संस्कृत का शब्द है जिसकी प्राकृत बनेगी सिंधवम। नपुंसक लिंग का शब्द होने से इसमें हम माँ का अनुस्वार करेंगे। 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय लगाया, जिससे माँ का अनुस्वार किया। यहाँ जो आधा ना और धा है ये संयुक्त कहलाया, तो यहाँ से हमें आधे ना का अनुस्वार हो जाता है, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र नंबर 1/25 नंबर का सूत्र है, जिसमें जो पंचम अक्षर होते हैं उनका अनुस्वार हो जाता है ग य ण नो व्यंजने। इस सूत्र से ना का अनुस्वार। और 149 नंबर सूत्र का प्रयोग करके आई के स्थान पर ह्रस्व ई आदेश कर देंगे। ये बन जाएगा सिंधवम। ठीक है,
अगला जो उदाहरण इसी सूत्र में दिया हुआ है शनैश्वर, उस शब्द को और बनाते हैं अपन। इसकी प्राकृत बनेगी शनैच्छरो। विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर के सूत्र से। जो आधा श और च ये दोनों संयुक्त व्यंजन है, इसके स्थान पर आदेश होगा, अर्थात 2/21 नंबर का सूत्र लगाया। रिश्वत, है, सच, तस, असाम, निश्चले, ये सूत्र है। इस सूत्र से जो संयुक्त वर्ण आधा सा और च है, इसके स्थान पर छ आदेश हो जाए। यहाँ अपना शब्द बनेगा शनई छरो। जो आदेश होता है उसको द्वित्व किया जाता है, तो 2/89 नंबर से छ का द्वित्व किया। और ये चवर्ग का द्वितीय अक्षर है, इसलिए इसका द्वित्व अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, यानी पहले वाले छ के स्थान पर च आदेश कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा शनैच्छरो। ये द्वित्व किया अपन ने, और इसके बाद बनेगा शनैच्छरो। जो तालव्य सा आगे लिखा हुआ है, उस तालव्य सा को दंत सा कर देंगे 2/60 नंबर 1/260 नंबर के सूत्र से, शशोषः सूत्र से। अब हम इस 149 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें आई के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। तो 149 का प्रयोग किया, सनई, नई के स्थान पे ई हो जाएगा शनैच्छरो। और नोणः सूत्र का प्रयोग करके 1/228 ना का ण आदेश कर देंगे, ये हो जाएगा शनैच्छरो। शनैश्चरो, शनैश्चरः शब्द का प्राकृत होना शनैच्छरो, ये रूप यहाँ सिद्ध हो जाता है। इस तरह से ये शब्द का रूप भी प्राकृत रूप भी सिद्ध हो गया, और ये सूत्र भी पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखते हैं 150 नंबर का। अगला सूत्र है सैन्यवा। सैन्यवा यानी सैन्य शब्द में आई के स्थान पर ह्रस्व ई आदेश हो जाता है। इसकी प्राकृत बनेगी सिन्नम अथवा सेन्नम अथवा सैन्नम, तीन रूप प्राप्त होंगे इसके। सैन्यम का सिन्नम, सेन्नम और सैन्नम। यदि 150 सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सिन्नम बनेगा, और यदि इसका प्रयोग नहीं करेंगे, 148 का प्रयोग करेंगे तो सेन्नम बनेगा। और यदि सैन्नम बनाना है तो इसके बाद वाला सूत्र यानी आई दैत्यादेश है 151 नंबर का सूत्र का प्रयोग करके सैन्नम रूप भी प्राप्त होगा। हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले 3/25 और 1/23
23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया। सैन्यम, माँ का अनुस्वार कर दिया। अधो मन्याम सूत्र से या का लोप कर दें। 2/78। जो शेष बचा है ना, उसका द्वित्व किया जाएगा, क्योंकि तो या का लोप किया है संयुक्त में से, इसलिए तो 2/89 अनादो शेषादेशो द्वितीयम सूत्र से ना का द्वित्व कर दिया। और यहाँ हम 150 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे सैन्य वा, जिससे ऐ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। तो क्या बनेगा? सिन्नम। ये पहला रूप प्राप्त होता है। अब हम 148 नंबर सूत्र का प्रयोग करें, जो ऐट एट 1/148 सूत्र से ऐ के स्थान पर ए आदेश करें यहाँ इसी शब्द में, तो क्या बन जाएगा? सेन्नम, अर्थात ये दूसरा रूप प्राप्त हुआ। अब यदि इसके आगे वाला 151 नंबर का सूत्र है ऐ दैत्यादौ च, इससे ऐ के स्थान पे ऐ आदेश कर दें, तो यही इसका दूसरा रूप बनेगा। देखिए, इसको तोड़ के लिखे अपन, ये लिखा हुआ है, इसके स्थान पर अपन को करना है ऐ। इस सूत्र से एक ऐ के स्थान पर ये ऐ आदेश किया, तो इसको इसमें जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? सैन्नम। ये हो गया तीसरा रूप। इस तरह से ये शब्द सैन्यम का प्राकृत रूप, तीनों रूप अपने सिद्ध हो जाते हैं, सिन्नम, सेन्नम और सैन्नम। और इस तरह से ये सूत्र भी पूर्ण हुआ। आज इतना ही, और हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरिजेणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मरता में मोहे हरि, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जाता भाव रोगे हरि, तीर्थयाणम दिव्य थूणिम जो पढ़ई सुनई, मये धारे प्राणम सुखे मणंतम धरिये, सासद मुखे पदम पावै, सासद मुखे पदम पावै। नमो जनाणम।